अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। जय महाकाल। तो भाई गंगा मैया के द्वार पर बैठे हैं, हर की पौड़ी पर आपको थोड़ा नज़ारा दिखा देते हैं। और अभी सभी लोग शेयर कर देंगे, जितने भी लोग इसको सुनना शुरू करेंगे। कारण क्या है कि आज जो आप लोगों के साथ, हम लोगों के साथ जो धोखाधड़ी हो रही है, उस धोखाधड़ी पर कुछ बोला जाए। सबसे बड़ी धोखाधड़ी हो रही है अभी इस मुद्दे को लेकर के कि एक नया वायरस आ रहा है। ये कह रहे हैं कि भाई अभी ऐसे नए वायरस से जो पीड़ित लोग हैं उनको इस तरह की बोले तो लक्षण है जो सर्दी जुकाम खांसी जो कोरोना के थे, और वो कह रहे हैं कि ये कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक है। सबसे पहली बात आपको ये जानना होगा कि क्या कोरोना खतरनाक है, क्या कोरोना खतरनाक था। और कमाल की बात यह है दोस्तों कि आज भी भारत में मेडिकल इमरजेंसी लगी हुई है। डॉक्यूमेंट्स में, कागजों में मेडिकल इमरजेंसी है आज भी। यानी कि आज अगर आप देखें मतलब आज से 15 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद यदि आपके बच्चे डॉक्यूमेंट्स उठाएंगे तो उनको पता चलेगा कि 2019 में शुरू हुई बीमारी अब 2025 तक चल रही थी और 2025 में एक नई बीमारी आई थी। ये कितना सही है ये तो आप सब लोगों को मालूम है, लेकिन आपका जो काम है वो ये है कि इस नई पीढ़ी को आप बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो कि ये जो वायरस है ये कितना खतरनाक है। असल में जो केमिकल आपके शरीरों में जबरदस्ती करके डाला गया था, उस केमिकल के साइड इफेक्ट इस साल से आने शुरू होने हैं। और ये बात इनको पहले से पता था क्योंकि इस केमिकल की अप्रूवल बिल गेट्स को 2017 में मिली थी। मैं वैक्सीन का नाम नहीं ले सकता, आपको बता नहीं सकता कि किसकी वजह से अब लोग इस साल टपकने वाले हैं, लेकिन मुझे लगता है आप सबको मालूम है कि किसकी वजह से इस साल लोग टपकने वाले हैं। ये जो इंसिडेंट है कि आप इस साल क्या इन झूठे मक्कार देशद्रोही नेताओं को जो आपके शहर के मतलब चौराहे पर नए साल की, मकर संक्रांति की शुभकामनाएं लगाए हुए हैं, क्या ये नेता जो अपने आप को कहते हैं आपके लिए आवाज उठाएंगे? एक बार शेयर कर दीजिए जितना हो सकता है उतना, क्योंकि लोगों तक बात का जाना जरूरी है। और जो जनता सरकार मोर्चा के साथी हैं उनके लिए एक बिंदु मिलेगा कि कल आपको इस वायरस के ऊपर लाइव आना है। मतलब कोरोना की वैक्सीन का नाम नहीं लेना है और बिना नाम लिए आपको ये बताना है अपने समाज को कि हरियाणा से जनता सरकार मोर्चा ने चैलेंज दिया है, मतलब मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, WHO को और सारे के सारे मीडिया कर्मियों को कि हरियाणा में ये वायरस ला करके दिखाओ। मतलब हरियाणा में इसका प्रकोप ला करके दिखाओ तो हम जाने कि ये वायरस असली है, ये वायरस सच्चा है और ये इतना खतरनाक है। क्योंकि आज हरियाणा में अगर कोई मौत होती है और यदि वो सडन डेथ होती है, अचानक से कोई गुजर जाता है, तो उसके यहाँ जब गोडा निवाने के लिए जाते हैं, उसके शोक व्यक्त करने के लिए जब उसके घर जाते हैं, तो वहां पर ये चर्चा चलती है कि जनता सरकार मोर्चा के जो लोग थे, जो बच्चे थे, ये सही बोल रहे थे और असल में ये किसी बीमारी की वजह से नहीं गया। आज जो आपके घुटनों में दर्द है, आज जो लेडीज को पीरियड्स की दिक्कत है, आज जो आपको कंसीव होने में दिक्कत आ रही है, आज जो आपके गांव में लोग
टपक रहे हैं, हार्ट अटैक हो रहा है, पेट में इन्फेक्शन हो रहा है। आज जो आप मतलब डेंगू हो जाए तो वापस नहीं आ रहा, और अस्पताल में क्रॉनिकल मतलब जिस तरह से बुरे हाल हो रखे हैं, वो बीमारियां असल में मतलब बीमारियां नहीं है, वो असल में उस केमिकल का साइड इफेक्ट है। ये आप लोगों को बताना अब नहीं पड़ता है, अब वहां पर हर घर के अंदर ये जिक्र चलता है कि आप सही कह रहे थे। अब आपका काम है कल ये बताना कि अगर हरियाणा में टेस्टिंग शुरू होती है तो हर जिले के साथी सबसे पहले उस टेस्टिंग किट वाले के पास जाएंगे कि इस आरटीपीसीआर में ये कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा वेरिएंट है, वो पहले वाला है कि नए वाला है, इस वाले की क्या खतरे हैं, पहले वाले के क्या खतरे थे, पहले वाला अभी कहां चला गया, और ये सब मालूम पड़ेगा। तो इसलिए आपको लाइव आना है कल, ताकि सरकार के पास ये खबर चली जाए कि तुमने अगर हरियाणा में ड्रामा चालू किया तो तुम्हारे मतलब गट्टे झांग दिए जाएंगे, गट्टे झांग दिए जाएंगे। कमल गट्टों के गट्टे झंगने तय हैं। ये तो जिस दिन समाज को, लोगों को ये एहसास हो गया कि पानी गर्दन से ऊपर आ चुका है, अब उनका सांस लेना मुश्किल हो गया है, वो अपने आप हिसाब कर लेंगे। तब तक हमको अपनी बात लोगों तक पहुंचाना जरूरी है। हम लोगों ने तय किया है कि 200 लोगों की एक टीम तैयार करेंगे जो हरियाणा के प्रत्येक गांव में जाकर जागरण शुरू करेगी। ये जागरण का काम आपको करना है, तो और आप जनता सरकार मोर्चा की उस टीम में शामिल होना चाहते हैं तो आपको आना है। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो क्या कर रही है, ये वीडियो लाइव वीडियो दिखा रही है पूनम सबको। हाँ जरा आप देखो, नदी देखो, ये देखो ये देखो ये देखो, ये महाकाल, ये भी एक और। सो अभी आप लोगों को यदि इस ट्रेनिंग का हिस्सा बनना है तो आप सब लोग नंबर आपको दिया था मैंने, एक तो 9518170000 पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर देंगे। साथ ही साथ आप रविंदर भारतीय को भी मैसेज कर देंगे। कॉल करना जरूरी नहीं है, उनको मैसेज ड्रॉप कर दीजिए 7700006900 पर। और ये जो है स्टेप आपको जो उठाना है वो ये है कि आपको जागरण शुरू करना है। अब वो समय आ गया है कि समाज में मतलब जो अलग अलग गांव में वहां पर आपसे जुड़ना चाहते थे लोग, कि आइए अब जुड़ते हैं, क्योंकि 43वीं ट्रेनिंग अभी चल रही है अपनी हरिद्वार में। हरिद्वार में हम 6, 7, 8 को ट्रेनिंग कर रहे हैं। 9 और 10 को बैठ करके यहां से हम रणनीति तैयार करेंगे, और इसके बाद जनवरी के आखिरी हफ्ते में नमस्ते बहन जी, मोनिका जी, नमस्ते आप सभी को, सारे साथी जितने भी जुड़े हैं सब लोग शेयर कर दीजिए। और बहुत बहुत धन्यवाद, आप कमेंट करते रहिए कुछ ना कुछ, इससे लोगों में रीच जाएगी। तो और शेयर भी कर दीजिए। तो अब हमको 200 लोगों की जो टीम तैयार करनी है, जरूरी नहीं है ये 200 ही हों। अगर हमारे पास बोलने वाले 100 तैयार हुए तो हम 100 से शुरू करेंगे, अगर 250 हो गए तो 250 से शुरू करेंगे, जितने भी हो जाएंगे। मतलब पहले एक बार जब निकलेंगे तो हर गांव से लोग निकल आएंगे, और उसके बाद में बहुत से मतलब हो सकता है 500 लोग निकल जाएं, और फिर इसी काम पे लगे। और हर गांव तक हमको अपनी बात पहुंचानी है। हर गांव मतलब हर गांव, एक भी गांव ऐसा नहीं होना चाहिए जहां 10 से कम लोग अपने जनता सरकार मोर्चा के विचार पे हो। जहां कम होंगे वहां फिर जाएंगे, लेकिन हर गांव में 10 आदमी तो हमको अपने जोड़ने ही जोड़ने हैं। और ये काम हम अगले महीने, 2 महीने, 3 महीने में अपना सोच रहे हैं। बाकी तो जो समाज के लोग होंगे वो क्या करेंगे देखेंगे। ठंड बिल्कुल नहीं है यहाँ पर, बिल्कुल, बल्कि जितनी ठंड चंडीगढ़ में थी उससे कम ठंड है। यहाँ बैठे हुए हैं हम लोग, और लोग नहा भी रहे हैं। आप देखिए अभी जो लोग नहा रहे हैं, अभी हम तो नहीं नहाए भाई। तो
ये हम अपने समाज में लोगों तक के बीच जाना हमारा पर्पस है। ये तो आना ही था समय। ये आपने देखा होगा कि मतलब सीन जो थी वो अपना असर तो दिखाएगी ही, और वो अपने समाज में दिखा भी रही है, आपने देख भी लिया होगा। लेकिन उसका ठीकरा वो नए किसी वेरिएंट के ऊपर, नए किसी वायरस के ऊपर फोड़ना चाहते हैं, जिसका मुझे लगता है असफल प्रयास ये करेंगे। इस असफल प्रयास को आप और असफल तब कर सकते हो जब आप अपने अपने गांव में इस काम को शुरू करो। तो अभी जितने भी लोग बुक कहाँ से ऑर्डर होगी, बुक के लिए आप YouTube के किसी भी मतलब वीडियो पे जाइए, निडर इंडिया चैनल के, उसके डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया हुआ है, आप वहां बजाइए, तो वहां आप आराम से कर सकते हैं। हम हर किसी के गांव में आएंगे। आप अपना नंबर छोड़ दीजिए, मतलब अपना नंबर और अपना नाम छोड़ दीजिए। अपने जेएसएम के साथी जो उस जिले के होंगे वो जुड़ेंगे। आपको हम बहुत जल्दी एक 20 लोगों की टीम का नंबर दे देंगे। ये 20 लोग होंगे जो लीड करेंगे इस पूरे मूवमेंट को, और जिनको हम पूरे समाज में एक लीडर्स के तौर पे एस्टैब्लिश करेंगे। और उसके बाद वो जो 200 लोग हैं वो लोग पूरे सोसाइटी के अंदर वो जागरण का काम करेंगे। और पेरेंटिंग का जो ट्रेनिंग है वो भी हम दिसंबर के आखिरी हफ्ते में या जनवरी के पहले हफ्ते में करने की योजना है, और शिमला में हम लोग इसको करेंगे। तो आप सब लोग अपनी ट्रेनिंग्स पूरी कर लीजिए, क्योंकि आपको भी फिर इस मुहिम के साथ में जुड़ना है। तो आप इस ट्रेनिंग में जब अगर आपको आना है तो उसके लिए आपको वो बेसिक ट्रेनिंग आप मुझे ईमेल पर भेज देंगे, तभी आपकी ट्रेनिंग मानी जाएगी। जिन लोगों ने वो ट्रेनिंग के ऑडियो सुन लिए हैं वो काफी नहीं होगा, बल्कि जिन लोगों ने ट्रेनिंग मुझे ईमेल कर दी है उनको हम लोग फाइनल ट्रेनिंग में बुलाएंगे 1-to-1 कॉल करके। और जिन्होंने ईमेल में मुझे अपना फोन नंबर नहीं भेजा है वो ईमेल में मुझे नंबर भेजेंगे। यानी जो ईमेल आपने मुझे ट्रेनिंग की भेजी है बेसिक की, उसमें आप ईमेल मुझे भेजिएगा, तो मैं आप सब लोगों को बुलाऊंगा फिर कॉल करके पर्सनली कि आपको कहाँ आना है, किस दिन आना है। वो हम ओपन अनाउंसमेंट नहीं करेंगे। जो फाइनल ट्रेनिंग है एजुकेशन की, उसकी ओपन अनाउंसमेंट नहीं होगी, बल्कि आप लोगों से हम पर्सनल कांटेक्ट करेंगे और उनसे करेंगे जिन्होंने ईमेल में, अब जब मेल हमें भेजी हुई है उसमें अपना फोन नंबर दिया हुआ है। तो ये एक बात थी 200 लोगों की कनेक्शन की। दूसरी बात है, और कल को लाइव आना है जेएसएम के साथियों ने, ये तीसरी बात है। जो जेएसएम के 200 लोगों की टीम में शामिल होना चाहते हैं वो 7777 सॉरी मैं दोबारा से बोल रहा हूँ इस नंबर को, 7700006900 पर आप मैसेज कर देंगे कि मैं 200 लोगों की टीम में शामिल होना चाह रहा हूँ, और साथ के साथ 9518170000 पर भी आप भेज देंगे। तो आपसे संपर्क लगातार होता रहेगा। बाकी बाकी सब कोई भी सवाल आपके दिमाग में आता है आज की वीडियो को लेकर के, इस महाकाल को लेकर के और दूसरे पॉइंट्स को लेकर के, तो आप अपना लिख सकते हैं। बिकॉज मैं ये कहता हूं कि चलो इस पे बात नहीं करते, इस पे बाद में बात करेंगे कभी। तिलक बढ़िया लग रहा है। तो हम लोग ट्रेनिंग में, जो हरिद्वार की ट्रेनिंग में नहीं आ पाए हैं, वो अगली ट्रेनिंग के लिए तैयार रहिए। अब हम लोग ये प्लान कर रहे हैं कि कोई भी ट्रेनिंग जो हम जेएसएम की करेंगे वो हम अपना 500 लोगों का तो नंबर रखेंगे ही। मेरी जमीन का अधिग्रहण हो रहा है, डिजिटल ट्रांसफर की जगह सोना मांग सकते हैं क्या? आप सोना मत मांगिए, आप ये बोलिए कि जो ये आप ट्रांसफर मुझे कर रहे हो ये आप बल्कि कोर्ट में लगा दीजिए कि हमें रुपया चाहिए, हमें बैंक नोट नहीं चाहिए, हमको रुपया चाहिए और हमें रुपया दिलाने की मतलब कष्ट करें। और बैंक में अधिग्रहण रोक दीजिए, आप इस पर स्टे ले सकते हैं। और देखिएगा एक बड़ा एग्जाम्पल सेट होगा यदि कोर्ट ने ये संज्ञान ले लिया तो। पर मुझे लगता है क्योंकि कोर्ट ये सब लोग इसमें शामिल हैं पूरे गेम प्लान में, कोई ही मतलब मर्द का बच्चा जज होगा जो इन पे मुद्दों पे कर पाएगा। अभी इधर बुलंदशहर में एक लेडी जज है, उसने मर्दानगी दिखाई है, लेडी जज ने मर्दानगी दिखाई है कि वो वित्त सचिव जो वित्त मंत्रालय का था उसको भी तलब कर लिया है, डीसी को, एसडीएम को जो कुड़की कर रहे थे उनको भी तलब किया है, और
जो अपना आरबीआई का गवर्नर है उसको भी तलब किया है, जो बैंक था जिसके साथ डिस्प्यूट था उनका भी 4 केस ऐसे एक्सेप्ट किए हैं जिन्होंने, और फिर अभी उनसे मुलाकात होनी है जिन पे अपनी किताब हम उनको भेंट करेंगे और मतलब उनको बताएंगे सारी कहानी, क्योंकि सिलेबस में ही नहीं है। जज के लिए जब कोई पेपर होता है उस सिलेबस में ही ये रुपया नहीं है। और किसी भी आप स्वामी जी आप भेजिए नंबर रविंद्र भाई को, भेज दीजिए मैसेज। रविंद्र भाई का नंबर मैंने दे दिया है। तो मतलब जो जजेस ये हैं, जितने भी जज हैं उनको या वकील हैं उनको पता ही नहीं है, यहाँ तक कि किसी भी पुलिस को भी, इंस्पेक्टर को भी नहीं मालूम है कि वो ऐसा कोई केस दर्ज कर सकते हैं, इसलिए वो केस दर्ज नहीं करते हैं। एनी हाउ जो भी होगा ये तो देखा जाएगा। फिलहाल आज का जो टॉपिक है वो आप सबसे डिस्कस हमने कर लिया है। आप शेयर कीजिए, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइए, जितने लोगों तक आप पहुंचा सकते हैं। इस वायरस का खेल अपने को खत्म करना जरूरी है। और महाकाल की इस नगरी में गंगा मैया के दर पर हम लोग हैं बैठे। अभी कुछ समय और यहाँ रुकने का हमारा प्लान है और फिर उसके बाद हम लोग अपने ट्रेनिंग स्थल या जहाँ भी साथी होंगे वहाँ पहुँचेंगे और सब साथी मैक्सिमम लोगों तक इस बात को पहुँचा करके अपने समाज को जगाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।